Good morning, class. Can all of you hear me? Yes. Okay. So, सबसे पहले, you would have received your report yesterday, but obviously इसमें कुछ calculation mistake था. Actually जितने भी JEE mains के थे उसमें सब में 4 mark के जगह 3 mark ले लिया था. हाँ, 4 mark के जगह 3 mark उसका full marks ले लिया था, तो इसलिए सब में error आ रहा था. So that has been corrected. You should receive your updated one in 1 day or 2 days. ठीक है, आपको 1-2 दिन में आपका updated वाला मिल जाएगा. So that is not an issue there. Apart from that, हाँ, पेपर जो है वो हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे. कल का पेपर विल बी डिस्कसिंग इन द डाउट क्लास. Anything else before we start? हाँ, वो 4 मार्क के जगह 3 मार्क से हो गया था, तो इसीलिए सबके मार्क्स जो है वो पर सब्जेक्ट 15-20 मार्क्स कम हो गए, बिकॉज हर एक, हाँ, बिकॉज वो वहां से कम हो जाएगा. यस. सो एनीथिंग एल्स बिफोर वी स्टार्ट? ये सब डाउट सेशन है. जेई मेन आपका होता है, यू हैव टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चंस. ठीक है, यू हैव टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चंस, एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का है. सो दैट मेक्स इट 300. अब इसका मैं क्या बोलूं. एक्चुअली 90 क्वेश्चन इंटू 4 करके हो गया होगा वो. यस, आयनिक इक्विलिब्रियम. हाँ, डाउट्स जो है वो हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, वरना ऐसे फिर पूरा क्लास निकल जाता है. काफी लोग सिर्फ टाइम पास मारने के लिए डाउट्स पूछते हैं. डाउट्स इन डाउट क्लास. ठीक है, गलत दिया हुआ है. 360 नहीं होगा. 360 नहीं होगा, 300 होगा. चलिए शुरू करते हैं. ओके, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेस टॉपिक इज आयनिक इक्विलिब्रियम. ध्यान दो आप सभी. 300. ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं. ओके, बाकी का डिस्कशन बाद में. लेट्स स्टार्ट. ओके, so we're going to start the topic ionic equilibrium. Ionic equilibrium. ठीक है. सो आयनिक इक्विलिब्रियम, हाँ, न्यू पेज न्यू कॉपी, जो आपकी इच्छा वैसे करो आप. ठीक है. सो आयनिक इक्विलिब्रियम में द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, इज एसिड बेस थ्योरी. ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में द फर्स्ट पार्ट दैट वी नीड टू डिस्कस इज एसिड बेस थ्योरी. ठीक है. अब देखो, फिर आप कंटिन्यू करते जाओ, पहले आप लिखते जाओ. वी हैव टू डिस्कस सम थ्योरी फर्स्ट, उसके बाद जाके हम क्वेश्चंस करेंगे. सो फर्स्ट थ्योरी. सो द फर्स्ट वन इज एसिड बेस थ्योरी. नाउ देयर आर 3 एसिड बेस थ्योरीज. ठीक है. द फर्स्ट एसिड बेस थ्योरी इज योर Arrhenius acids or bases. ठीक है. The second theory or the second category is your Bronsted-Lowry concept of acids and bases. ठीक है. And the third theory is your Lewis concept. ठीक है. Now before we elaborate on this, give me any example of acids. ठीक है, any example of acids. Arrhenius, ARR. अच्छा, इसको वापस से लिख देते हैं. Arrhenius. ठीक है. ओके, सो देखो, आपने जितना भी
एसिड्स का नाम बताया है, उन सब में कॉमन क्या है? व्हाट इज द पार्ट व्हिच मेक्स देम एन एसिड? करेक्ट। तो कोई भी एसिड क्या होता है, कोई भी एसिड क्या होता है जो कि आपको H प्लस प्रोवाइड करता है, ठीक है? ऐसे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी कंपाउंड जो है वो H प्लस प्रोवाइड करना चाहिए तभी जाके वो एसिड होगा, ठीक है? सिर्फ H होने से वो एसिड नहीं होता है, ठीक है? ऐसे तो अगर आप CH4 देखोगे, ठीक है? ऐसे तो अगर आप CH4 देखोगे, क्या CH4 एसिड है? CH4 के पास H तो है, बट क्या CH4 एसिड है? CH4 इज नॉट एन एसिड, ठीक है? सो कोई भी एक एसिड तब होता है जब वो H प्लस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बेस। ठीक है, जो बेस का मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज NaOH, ठीक है? इसके अलावा बताओ और कौन से? KOH, करेक्ट। इसके अलावा बताओ। MgOH ट्वाइस, करेक्ट। सो अगेन कोई भी बेस में, हाँ ये सॉल्ट हो गया, BeCl2 जो है वो सॉल्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्ट हो गया, हाँ, ठीक है? सो बेस के केस में क्या चीज कॉमन होता है बताओ? करेक्ट। सो इन केस ऑफ bases the common part that we have is the OH minus part, कि कोई भी बेस जो है वो OH माइनस प्रोवाइड करता है। इज दिस क्लियर? ठीक है। एंड अगर कोई चीज एसिड एंड बेस दोनों की तरह ही बिहेव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? करेक्ट। सो इट इज कॉल्ड एज एम्फोट्रिक, ठीक है? तो अगर आप वाटर मॉलिक्यूल लेते हो, ठीक है, सो इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल H2O, तो वो तो हमें H प्लस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? एंड वो तो हमें OH माइनस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? सो विच इज वाई वाटर इज एम्फोट्रिक। क्या ये पार्ट सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, ये पार्ट सभी को क्लियर हुआ? ओके। सो नाउ विल डिस्कस, ओके, सो नाउ विल डिस्कस इन डिटेल। आप लोगों ने यहां तक लिख लिया क्या? पहले यहां तक लिख लिया? फटाफट कॉपी करो, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट थ्योरी। ध्यान दो, ठीक है? सवाल बाद में, पहले आप ध्यान दो। वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज योर आर्हीनियस थ्योरी, ठीक है? यहां पे देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी, एसिड्स आर सब्सटेंसेस, acids are substances which provide H plus in solution, ठीक है? इसका एग्जाम्पल, आर्हीनियस एसिड्स का एग्जाम्पल वही है जो कि आपने आज तक पढ़ा है, ठीक है? जितने भी आपने नॉर्मल एसिड्स बेसिस आपने पढ़े हैं, दोज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ आर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? आपका HCl हो गया, ठीक है? आपका H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है? मेनी मोर एग्जाम्पल्स। नाउ व्हाट आर आर्हीनियस बेसिस? ध्यान दो, ठीक है? व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर सब्सटेंसेस, bases are substances which provide OH minus in solution, ठीक है? which provide OH minus in solution. For example आपका आ जाएगा, let's say KOH, ठीक है? NaOH, CaOH twice, etc. कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया सभी ने? इन सोल्यूशन का मतलब इन एक्वस सोल्यूशन होता है, ठीक है? इन सोल्यूशन का मतलब जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तब। कॉपी कर लिया? ओके, नेक्स्ट देखो। अभी आप पहले सुनो, ठीक है? क्वेश्चंस बाद में। देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है? नेक्स्ट इज योर ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ना आपको ध्यान देना है कि हर एक थ्योरी कैसे एसिड और बेस को डिफाइन करता है। ना अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है,
an acid is a substance, an acid is a substance which provides H plus, which provides H plus in solution. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल तो आपका वही हो गया HCl, H2SO4 एक्सेट्रा. ठीक है, बट अ बेस is a substance. ठीक है, a base is a substance which accepts, ध्यान दो, ठीक है, which accepts H plus. ठीक है, पहले मैं हाथ तो कॉपी कर लो. कॉपी कर लो. बोरॉन कहाँ लिखा मैंने? ब्रॉन्स्टेड लिखा है, ब्रॉन्स्टेड, STED. ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट. Bronsted Lowry, LOWRY, Bronsted Lowry concept. Yes, H2O is a Bronsted base. Yes, H2O. First example of base is OH minus. First example of base is OH minus. Second example of base is SO4 2 minus. Third example is H2O. अभी आप पहले सुनो, क्वेश्चंस बाद में. कॉपी कर लिया क्या सभी ने? कॉपी कर लिया? ठीक है. नाउ ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना जरूरी है, तो यहाँ पे आप ध्यान दो. ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दो. लेट्स टेक एनी एग्जाम्पल. सवाल बाद में. ठीक है, लेट्स टेक एनी एग्जाम्पल. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ HNO3. ठीक है, नाउ HNO3 जब डिसोसिएट करेगा तो ये आपको क्या देगा बताओ? HNO3 जब डिसोसिएट करता है आपको क्या देगा? करेक्ट, सो दिस विल गिव यू H प्लस प्लस NO3 माइनस. ठीक है, नाउ ध्यान दो आप लोग. ठीक है, पे अटेंशन. अकॉर्डिंग टू BL कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान दो आप लोग. अकॉर्डिंग टू BL कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड्स H प्लस. ठीक है, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स H प्लस. ओके, नाउ जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, पे अटेंशन, जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो HNO3 क्या कर रहा है? HNO3 H प्लस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, सो HNO3 किससे से बिहेव कर रहा है? करेक्ट, HNO3 जो है वो एज एन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, अब जब HNO3 डिसोसिएट हो गया है टू गिव यू H प्लस प्लस NO3 माइनस. ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो. ठीक है, अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो NO3 माइनस क्या कर रहा है? वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूं तो NO3 माइनस क्या कर रहा है? वो तो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है. सो इन दिस केस दिस इज बिहेविंग एज अ, ठीक है, इन दिस केस दिस इज बिहेविंग एज अ बेस. सेंस अभी को समझ में आया? ठीक है, we'll चेक अ कपल मोर एग्जांपल्स. तो देखो, इसको हम एसिड बोलते हैं. ठीक है, एंड ये एसिड से ये बेस मिलता है. ठीक है, ध्यान दो, इस एसिड से ये बेस मिलता है, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, मैंने आपको बस अभी ये बोला, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, आपको आगे और समझ में आएगा, अभी आप कॉपी करते जाओ. ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1. ठीक है, इस एसिड से ये बेस मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स, डोंट वरी अबाउट इट. सो ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल 2. ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल 2.
नाउ लेट्स टेक H2SO4, ध्यान दो आप सभी, ठीक है। H2SO4 विल एक्ट एज, करेक्ट, H2SO4 विल क्लियरली एक्ट एज एन एसिड, ठीक है, ध्यान दो आप सभी। H2SO4 विल क्लियरली एक्ट एज एन एसिड, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस, यस और नो, ठीक है। अभी मैंने इसको पूरा ब्रेक नहीं किया, मैं इसको एक एक करके ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम ब्रेकिंग दिस वन बाय वन नाउ। अब अगर एसिड की तरह ये बिहेव कर चुका है तो अभी ये क्या हुआ इसका बताओ। वेरी गुड, ठीक है। अगर ये चीज एसिड की तरह बिहेव कर चुका है तो यानी कि ये तो इसका बेस हुआ, ये सुनो, ठीक है। तो यानी कि इस एसिड का ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। पहले आप सुनो, पहले आप सुनो, सवाल बाद में, पहले आप सुनो, ठीक है। एसिड जो भी बना के देगा दैट इज बेस, ठीक है। एसिड जो भी बना के देगा दैट इज बेस, ओके। नाउ अभी तो लेकिन ये भी एसिड है, ठीक है। व्हाई, बिकॉज HSO4 माइनस कैन स्टिल गिव मी H प्लस, ठीक है। ध्यान दो, HSO4 माइनस कैन स्टिल गिव मी H प्लस। तो अब अगर पे अटेंशन, अभी अगर ये एसिड की तरह बिहेव करता है, पे अटेंशन, अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो यानी कि ये मुझे क्या प्रोवाइड करना चाहिए बताओ। करेक्ट, ये मुझे एक तो H प्लस प्रोवाइड करना चाहिए, दूसरा मुझे बेस प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। सो अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है सो दिस शुड गिव मी H प्लस, प्लस क्या देना चाहिए SO4 2 माइनस, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, ठीक है, एवरीबॉडी पे अटेंशन। अब अगर मैं H2SO4 को एज एन एसिड ट्रीट करूं तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आएगा बताओ, ठीक है। H2SO4 को एज एन एसिड ट्रीट करूं तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आएगा, HSO4 माइनस, ठीक है, HSO4 माइनस। अगर मैं इंस्टेड HSO4 माइनस को एज एन एसिड ट्रीट करूं, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आएगा बताओ, SO4 2 माइनस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कॉन्जुगेट एसिड बेस, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस के बीच में जो डिफरेंस होता है, ध्यान दो, कॉन्जुगेट एसिड बेस के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज ऑफ 1 H प्लस, ठीक है, दैट इज ऑलवेज ऑफ 1 H प्लस, ठीक है। H2SO4 एंड SO4 2 माइनस में कितना H प्लस का डिफरेंस है, 2 H प्लस का डिफरेंस है। तो ये और ये कभी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं होंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस में डिफरेंस जो है वो हमेशा 1 H प्लस का होता है, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लो, ये चीज आप लिख लो, यहां तक कॉपी कर लिया पहले, कॉपी कर लो। बता रहा हूँ, वील टेक मोर एग्जांपल्स, बता रहा हूँ। कॉन्जुगेट एसिड बेस में डिफरेंस जो है वो 1 H प्लस का होता है, रुक जाओ, कॉपी कर लिया सभी ने, कॉपी कर लिया, ओके। नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन, ठीक है, एवरीबॉडी पे अटेंशन, ठीक है। सपोज करो कि मैंने आपको दिया है, ध्यान दो, सपोज करो कि मैंने आपको दिया है H2PO4 माइनस, ठीक है, पे अटेंशन। आपको क्या लिखना है, आपको इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है, ठीक है। आपको H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस लिखना है, ध्यान दो। अगर आपको इस साइड कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है यानी कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, करेक्ट, ठीक है। अगर आपको इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है यानी कि ये खुद बिहेव कर रहा है एज एन एसिड, क्या ये पार्ट सभी को क्लियर हुआ, अब ये पार्ट क्लियर हो गया तो सभी को सब समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लिख ही सकते हो, ठीक है। अब एक एसिड क्या करता है वो तो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा बताओ, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बताओ क्या क्या आएगा, करेक्ट, एक तो आएगा H प्लस प्लस
प्लस क्या आएगा बताओ, HPO4 2 माइनस। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। हाउ क्या होता है, अगर आपको इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है, देखो सपोज करो अगर इस साइड एसिड है तो इस साइड बेस होगा, ठीक है। अगर इस साइड बेस है तो इस साइड एसिड होगा, ठीक है। Bronsted-Lowry concept is not the same as Arrhenius concept, ठीक है। Bronsted-Lowry concept और Arrhenius concept जो है वो अलग अलग है। अगर आप उसको Arrhenius के हिसाब से ही सोचते रहोगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। The normal acids and bases that we have studied is as per Arrhenius, but Arrhenius study is gone, ठीक है। अभी हम Bronsted डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज निकाला तो यहाँ पे 2 माइनस आएगा ना, ठीक है। नाउ अभी भी पे अटेंशन, ध्यान दो आप सभी, H2PO4 माइनस, ठीक है। आपको इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, ठीक है। पे अटेंशन, अगर आपको इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो ये खुद किस तरह से बिहेव कर रहा है? करेक्ट, सो दिस इज बिहेविंग एज अ बेस, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एक बेस करता क्या है बताओ? करेक्ट, वो H प्लस एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो H प्लस एक्सेप्ट कर दे तो आप H प्लस जो है वो यहाँ पे ऐड करोगे, H प्लस प्लस दिस, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे क्या एसिड फॉर्म होगा? यहाँ पे आपका फॉर्म होगा H3PO4। देखो, अब आप देखो आपको समझ में आया क्या? ठीक है, विल टेक मोर एग्जांपल्स, विल टेक मोर एग्जांपल्स, बट देखो समझ में आया क्या? कहाँ पे 2 माइनस था? यहाँ पे 2 माइनस है ना। दिस इज 1, दिस इज 2, कौन सा वाला डाउट है? 1 में क्या डाउट है बताओ? अरे आप यहाँ पे आपके पास, क्या समझाऊं मैं, देखो आपके पास H2SO4 होता है, वो किस में कन्वर्ट हुआ? HSO4 माइनस में कन्वर्ट हुआ, फिर वो SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हुआ ना, तो चार्ज तो नेगेटिव होता रहेगा क्योंकि आप H प्लस निकालते जा रहे हो, ठीक है। क्लियर? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब देखो सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में आपको कॉन्जुगेट एसिड निकालना था। कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो क्लियरली ये चीज जो है बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये चीज बेस की तरह बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, अ बेस इज समथिंग व्हिच एक्सेप्ट्स एन H प्लस, तो आप H प्लस ऑब्वियसली इसमें ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। विल टेक मोर एग्जांपल्स। करेक्ट, एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस एंड बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड, करेक्ट, ठीक है। लेट्स टेक अ कपल मोर एग्जांपल्स। सपोज करो कि मैंने आपको दिया है HSO4 माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना है कॉन्जुगेट एसिड, खुद से करो, खुद से करो, हो गया? हो गया? देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। चलो पहले हम कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट देखते हैं, ध्यान दो ध्यान दो, पहले हम कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस चाहिए, यानी कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? करेक्ट, ये आपका बिहेव कर रहा है एज एन एसिड, ठीक है। तो एसिड है यानी कि आप इसमें से H प्लस रिमूव कर दो, ठीक है, तो क्या बचेगा? SO4 2 माइनस बचेगा, तो कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा? SO4 2 माइनस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब देखो मुझे कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, यानी कि दिस हैज टू बिहेव एज अ बेस, यानी कि मुझे इसमें H प्लस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ? समझ में आया सभी को? ठीक है, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। क्या लिया जाए?
लेट्स टेक, हाँ, लेट्स टेक HCO3 माइनस। ठीक है, आपको लिखना है इसका कॉन्जुगेट एसिड एंड आपको लिखना है इसका कॉन्जुगेट बेस। ट्राई करो। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हो गया? ठीक है ना, पहले कौन सा लिखना है, कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड? पहले कौन सा लिखना है? कॉन्जुगेट एसिड। चलो ठीक है, लेट्स फर्स्ट राइट कॉन्जुगेट एसिड। नाउ if we are writing conjugate acid यानी कि this is behaving as a, correct, so this is behaving as a base। अब अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है यानी कि मुझे H प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, H2CO3। ठीक है ना, अब अगर मुझे यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस लिखना है यानी कि दिस हैज टू बिहेव एज एन एसिड। ठीक है, यानी कि H प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, करेक्ट, H प्लस मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा CO3 2 माइनस। ठीक है, नाउ इज ब्रॉन्स्टेड लोनी कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, अब देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया था वाटर का। ठीक है, हाउ वाटर इज अ ब्रॉन्स्टेड लोनी बेस। ठीक है, सो देखो वेरी सिंपल, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, लेट्स टेक H2O। ठीक है, चलो आप खुद ही ट्राई करो, आप खुद ही ट्राई करो। यहाँ पे आपको लिखना है इसका कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पे आपको लिखना है इसका कॉन्जुगेट बेस। खुद ही ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। पहले क्या लिखना है, कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड? पहले कॉन्जुगेट बेस लिखते हैं। ठीक है, पहले कॉन्जुगेट बेस लिखते हैं। नाउ इफ आई एम गोइंग टू राइट द कॉन्जुगेट बेस देन दिस इज बिहेविंग एज एन बोल दिया तब तो फिक्स हो ही गया, दिस इज बिहेविंग एज एन एसिड। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, H प्लस रिमूव करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, OH माइनस हुआ। ठीक है, अब अगर मुझे इसको एज अ कॉन्जुगेट, अब अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, सो दिस हैज टू बिहेव एज अ बेस। बेस क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है, या मुझे इसमें H प्लस ऐड करना पड़ेगा। तो ये मुझे क्या देगा, H3O प्लस। देखो क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, अब तो 100% क्लियर हो ही गया होगा सभी को। ठीक है, नाउ ठीक है, अब देखो नॉट एवरीथिंग कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस। क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस नहीं समझ में आया क्या? कॉन्जुगेट बेस नहीं समझ में आया? आपको कॉन्जुगेट बेस लिखना है, तो दिस हैज टू बिहेव एज एन एसिड। ठीक है, दिस हैज टू बिहेव एज एन एसिड। तो यहां से आप H प्लस रिमूव कर दो, यहां से आप माइनस H प्लस कर दो, यहाँ पे आप प्लस H प्लस कर दो। ठीक है, भाई फॉर्मल चार्ज वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं, फॉर्मल चार्ज इज अ लुईस कॉन्सेप्ट, फॉर्मल चार्ज और कहीं पे नहीं आता है। Okay, now obviously not everything can act as an acid as well as a base। ठीक है, हर चीज जो है वो दोनों डायरेक्शन में नहीं जा सकता। यहाँ पर तो मैंने बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिया है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिया है दैट कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड बेस फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, बट नॉट एवरीथिंग कैन बिहेव लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो लेट्स से HNO3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो HNO3, बताओ दिस कैन एक्ट एज एन एसिड और अ बेस। ठीक है, करेक्ट, सो दिस हियर कैन ओनली बिहेव एज एन एसिड। ठीक है, दिस हियर कैन ओनली बिहेव एज एन एसिड। ओके, अगर आप NO3 माइनस लेते हो, बताओ ये किस तरह से बिहेव करेगा? ठीक है ना, इसके पास तो H प्लस है ही नहीं। ठीक है, सो दिस कैन ओनली बिहेव एज अ बेस। ठीक है, लेट्स टेक H2SO4। बताओ ये किस तरह से बिहेव कर सकता है? ठीक है, करेक्ट,
So this can only behave as an acid. Right, this can only behave as an acid. ठीक है, अगर आप SO4 2 माइनस लेते हो, बताओ this can only behave as a base. ठीक है, अगर हम HSO4 माइनस लेते हैं तो this can behave as a, करेक्ट. अब ये जो है ये दोनों की तरह ही बिहेव कर सकता है. ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर हम लेते हैं लेट्स से, अगर हम लेते हैं लेट्स से वाटर. ठीक है, लेट्स टेक वी टेक OH माइनस. बताओ OH माइनस किस तरह से बिहेव कर सकता है? ध्यान दो, OH माइनस किस तरह से बिहेव कर सकता है? ठीक है, करेक्ट. दिस कैन ओनली बिहेव एज अ बेस. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप OH माइनस में से एक और H प्लस निकाल पाओ. दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो OH माइनस विल ओनली एक्ट एज अ बेस. ओके, इसमें से H प्लस रिमूव करना इज नॉट पॉसिबल. ओके, अगर आपके पास H2O है, ठीक है, दिस कैन एक्ट एज, करेक्ट, सो दिस कैन एक्ट एज बोथ. अगर आपके पास H3O प्लस है, बताओ दिस कैन एक्ट एज, ठीक है, ओनली एसिड. ठीक है, सो नॉट एवरीथिंग, ठीक है, नॉट एवरीथिंग कैन एक्ट एज बोथ एसिड और बेस. ठीक है, मैक्सिमम चीजें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ही है. ठीक है, देयर आर ओनली स्पेशल केसेस व्हिच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस. कॉपी कर लो फटाफट. कौन सा? ये वाला? ये H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा ना. आपने कभी रिएक्शन देखा है कि H4 ने H प्लस एक्सेप्ट किया हो? ये तो कभी होता ही नहीं है ना. अभी वीक एसिड बेस ये सब हम आगे करेंगे, अभी आप रुको. कॉन्जुगेट का मतलब जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो. ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब जो कि यहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड हो. अरे अभी तो लिखा, बोथ कैसे? यहाँ पे भी ऊपर में सबसे पहले ये तो एग्जाम्पल किया. ठीक है, डन. ओके, बोथ मीन्स एम्फोटेरिक. यस, बोथ मीन्स एम्फोटेरिक. ठीक है, नाउ क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान दो. हाउ मेनी of the following are conjugate acid base pairs? ठीक है, हमने द फॉलोइंग और कॉन्जुगेट एसिड. मैं आपको पहले एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझो वो है या नहीं, उसके बाद क्या हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स से, ठीक है, पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं. मैं और एग्जांपल आपको ये एग्जांपल के बाद बताता हूँ. ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है. ठीक है, यानी कि जो आपको दिया गया है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स हो. ठीक है, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स हो. ओके, अब आप फर्स्ट वाला देखो. ठीक है, फर्स्ट वाले में बताओ, आर दे बोथ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ऑफ ईच अदर? करेक्ट. सो फर्स्ट वाले में यस, दे आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला क्यों नहीं है बताओ, सेकंड वाला क्यों नहीं है बताओ? करेक्ट, क्योंकि सेकंड वाले में डिफरेंस जो है वो 2H प्लस का हो गया. ठीक है, सेकंड वाले में डिफरेंस जो है वो 2H प्लस का हो गया. करेक्ट. ठीक है, थर्ड वाला बताओ. ठीक है, थर्ड वाला भी नहीं है. इसका भी रीजनिंग क्या है? सेम ही है. ठीक है, फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला. ठीक है, फोर्थ वाला भी नहीं आएगा. फिफ्थ वाला बताओ. ठीक है, फिफ्थ वाला आ जाएगा. आप सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, कॉपी करते रहो आप.
वापस सोचो क्यों नहीं है, आपको रीजन मैंने दे दिया। CH3 COOH नहीं, COOH। चेक करें, ठीक है, बताते जाओ F होगा या नहीं होगा, F होगा या नहीं होगा। सो F होगा, G होगा, H होगा, I होगा, J होगा, K नहीं होगा। ठीक है, देखो आप सभी चेक करो, सारा समझ में आया क्या। ठीक है, लास्ट वाले में तो डिफरेंस H प्लस का नहीं है ना, लास्ट वाले में डिफरेंस तो कुछ और है, तो इसलिए आप इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं बोल सकते। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो F एंड K। ठीक है, सो आप इसमें डिफरेंस देखो, इसमें डिफरेंस क्या है, आपका H प्लस का ही तो है। ठीक है, अगर मैं इसमें H प्लस ऐड कर दूं तो मुझे ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, K वाला भी सेम, अगर मैं इसमें H प्लस ऐड कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, अगेन जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, नहीं जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, डू नॉट गो बाय आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आपने जो इन जनरल पढ़ा है वो आपने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हियर। ठीक है, अच्छा चलो देखो, बिटवीन NH3 एंड NH2 माइनस, ठीक है, विच पार्ट इज बिहेविंग एज द एसिड हियर, बताओ क्या है जिसने कि यहाँ पे H प्लस प्रोवाइड किया है। करेक्ट, सो यहाँ पे ये जो है ये आपका एसिड आ जाएगा, ये जो है आपका कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ विथ क्या चीज ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड है, क्या चीज आर्हीनियस एसिड है, आप कंफ्यूज ही हो गए। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इज दिस क्लियर? ये पॉसिबल तो है कि हमने करेक्ट तो किया है। अच्छा सॉरी, GHIJ के, सॉरी ये वाला के, तो यहाँ पर तो डिफरेंस Na का है ना, यहाँ पर डिफरेंस H प्लस का थोड़ी ना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? ऑफ कोर्स, GHIJ के L। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप CH4 लेते हो, सॉरी CH4 लेते हो एंड CH3 माइनस लेते हो तो ये भी आपका आएगा, ये भी आपका आएगा। ठीक है, हाँ, इन दिस केस दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस, दिस इज योर एसिड। ठीक है, आप उल्टा लिख सकते हो, दिस इज बेस, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो एन एसिड gives you a conjugate base, ठीक है, and the base gives you a conjugate acid। करेक्ट, सिर्फ आप डिफरेंस ऑफ H प्लस ही देखते हो, H प्लस का डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट बेस ऑब्वियसली ये वाला कॉन्जुगेट बेस होगा।
ठीक है, क्योंकि ये तो आपका एसिड हुआ। उल्टा, अभी तो आपको इतना प्रैक्टिस करवाया, अगर आपको कॉन्जुगेट बेस निकालना है, सो दिस हैज टू बिहेव एज एन एसिड। ठीक है, तो H प्लस क्या हो रहा है? H प्लस रिमूव हो रहा है ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको ध्यान दे देना है, ये लिख लो, एसिड गिव्स अ कॉन्जुगेट बेस, बेस गिव्स अ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम, ये चीज आप लिख लो, इक्विलिब्रियम always lies towards, equilibrium always lies towards weak towards weak acids and bases। ठीक है, equilibrium always lies towards weak acids and bases। ठीक है, पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। लिख लिया? ठीक है, इसके अलावा आप एक और पॉइंट लिखो, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो इट विल गिव यू अ वीक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अभी आप ये पहले लिख लो। ठीक है, पहले आप ये लिख लो, अगर आपके पास एक वीक एसिड है, ठीक है, तो नेचुरली आपको क्या देगा? ये आपको देगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एग्जैक्ट सेम थिंग होल्ड्स फॉर बेसिस एज वेल। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, सो इट विल गिव यू अ वीक कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, एंड अगर आपके पास एक वीक बेस है, इट गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉपी कर लो, स्ट्रॉन्ग वीक देता है, वीक जो है वो स्ट्रॉन्ग देता है। इक्विलिब्रियम ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स वीक एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन देखूं, तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा? करेक्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन देखूं, तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा? करेक्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, थर्ड वाले में कहां पे रहेगा बताओ? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाले में अगेन आपका फॉरवर्ड रहेगा, फोर्थ वाले में कहां रहेगा बताओ? बैकवर्ड रहेगा। ठीक है, अच्छा भाई, इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे, वील यूज दिस टुवर्ड्स वीक। टुवर्ड्स वीक, तो टुवर्ड्स वीक ये हुआ, टुवर्ड्स वीक ये हुआ, टुवर्ड्स वीक ये हुआ, टुवर्ड्स वीक ये हुआ। ठीक है, कॉपी कर लिया? नाउ, ठीक है, पे अटेंशन। ठीक है, so pay attention, let's take the example of H2SO4। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली पूरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, सबसे पहले अब आप ये बताओ कि ये चीज जो है, इज दिस एन एसिड और अ बेस? सबसे पहली बात, एसिड और बेस। ठीक है, क्लियरली एसिड। ओके, क्लियरली एसिड। नाउ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? ठीक है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, H2SO4 इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे यहां पर जो मिलना चाहिए वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? करेक्ट, वो जो है वो मेरा वीक होगा। ठीक है, वो जो है वो मेरा वीक होगा। नाउ इन दिस केस मेरा रिएक्शन जो है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए बताओ? करेक्ट, उस रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, एंड आपने तो ये 1000 बार पढ़ा ही है कि H2SO4 गिव्स यू, आप हमेशा फॉरवर्ड आ रहे हो देखते हो, गिव्स यू 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। कैसा नो, समझ में आया ये सभी को?
समझ में आया सभी को? ओके, नाउ when is this thing useful? देखो, when is this thing useful? सपोज करो कि आपको कुछ ऐसा रिएक्शन दिया जाए, H2SO4, ठीक है, प्लस H2O gives you HSO4 माइनस, ठीक है, प्लस H3O प्लस. ओके, ना पहले आप ये रिएक्शन लिख लो, पहले आप ये रिएक्शन लिख लो. लिख लिया? लिख लिया? ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, ध्यान दो आप, ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. पे अटेंशन, ठीक है. विल दिस रिएक्शन गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और विल दिस रिएक्शन गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. नाउ टू अंडरस्टैंड दैट, सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेट करते हैं कि यहाँ पे एसिड की तरह क्या बिहेव कर रहा है, बेस की तरह क्या बिहेव कर रहा है, ठीक है. क्लियरली यू कैन सी हियर H2SO4 here is acting as, correct. Clearly, H2SO4 is acting as Bronsted-Lowry acid. ठीक है. H2O here is clearly behaving as, correct, Bronsted-Lowry base. देखो, क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? ठीक है, ये पार्ट सभी को समझ में आया. ओके, नाउ अब अगर H2SO4 पार्ट जो है ये Bronsted-Lowry एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, सो क्लियरली दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है. एंड सिंस ये चीज जो है बेस की तरह बिहेव कर रहा है, सो दिस इज नाउ, बताओ, करेक्ट, सो दिस इज नाउ कॉन्जुगेट एसिड. पहली बात, क्या यहां तक सभी को समझ में आया? कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया मेरे को बताओ, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ. ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस, देखो हमेशा एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है, हमेशा एसिड बेस रिएक्शन होता है. यहाँ पे H2O कर क्या रहा है, यहाँ पे H2O जो है उसने एक H प्लस एक्सेप्ट किया, और अगर H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये क्या बनता है, ये बनता है बेस. बट अकॉर्डिंग टू विच डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट. क्लियर हुआ सभी को? ठीक है. सो अब आप हमेशा या तो एसिड एसिड कंपेयर करते हो, ठीक है, या तो आप बेस बेस कंपेयर करते हो. कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये एसिड है, यहाँ पे ये एसिड है, या तो आप इन दोनों में कंपेयर करो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है. आइदर वी कंपेयर हियर और वी कंपेयर बेस एंड बेस, ठीक है, या तो फिर आप इसको एंड इसको कंपेयर करोगे, ठीक है. आप दिख रहा है? ठीक है, चलो मैं फ्रेश पेज पे कर देता हूँ, एक और फ्रेश पेज पे कर देता हूँ. So let me write this once again. So आपके पास है H2SO4 plus H2O, ठीक है, giving you HSO4 minus plus H3O plus. Okay. Now clearly this is behaving as Bronsted-Lowry acid. अगर ये एसिड हुआ तो ये सामने में जो होगा ऑब्वियसली वो बेस ही होगा, ठीक है. ये एसिड हुआ तो ये चीज क्लियरली कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है. एंड ये बेस हुआ तो ये चीज क्लियरली कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है. सो यू ऑलवेज कंपेयर एसिड्स, ठीक है, टू एसिड्स. यानी कि मैं अगर कंपेयर करूं कि कहां पे मेरा इक्विलिब्रियम लाई करना चाहिए, ठीक है, तो मैं एसिड एंड एसिड को कंपेयर करूंगा, ठीक है, या फिर मैं बेस एंड बेस को कंपेयर करूंगा, ठीक है. सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट वेयर विल द इक्विलिब्रियम लाई, ध्यान दो आप सभी, इफ आई हैव टू फाइंड आउट वेयर विल द इक्विलिब्रियम लाई, इक्विलिब्रियम ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है. इट ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स वीक एसिड एंड वीक बेस. ओके, नाउ तो मैं चाहूं तो एसिड्स में कंपेयर कर सकता हूं कि अगर भाई मेरे पास H2SO4 है एंड H3O प्लस है, ठीक है, क्लियरली विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, क्लियरली H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो हुआ ये मेरा वीकर एसिड हो गया, ठीक है, ये जो है ये मेरा वीकर एसिड हो गया, ठीक है. और वी कैन कंपेयर बेसिस एंड बेसिस, ठीक है. यहाँ पे बेस क्या है, बेस है मेरा H2O,
ठीक है, बेस मेरा HSO4 माइनस, ठीक है। नाउ विच ऑफ दिस हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस, ठीक है। HSO4 माइनस तो बिल्कुल भी H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो तो उल्टा H प्लस दान देना चाहता है, ये सुनो, ठीक है। HSO4 माइनस डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट एन H प्लस, ठीक है। H2O हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन H प्लस। तो ये आपका स्ट्रॉन्गर बेस हुआ, ये आपका वीकर बेस हुआ, देखो ये भी आपका क्या हुआ, ये आपका वीकर बेस हुआ, ठीक है। यस, रिकॉर्डिंग हैज बीन पॉज्ड, 1 सेकेंड, ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज रिज्यूम्ड। एनीवेज, ध्यान दो, H2, see, H2O can give H plus, that is absolutely true. But इस reaction में क्या हो रहा है? You have to write it according to this reaction. ठीक है, you have to write it according to this reaction. ठीक है, now clearly ये आपका strong acid आया, ये आपका strong base आया, ठीक है। हाँ, conjugate जो भी होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। conjugate जो भी होता है वो हमेशा उल्टा होता है, यानी कि अगर आपके यहाँ strong है तो weak आएगा, ठीक है, weak है तो फिर strong आएगा, ओके। नाउ सो दिस इज क्लियरली, देखो ये आपका स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ, ये आपका वीकर एसिड हुआ, ये आपका स्ट्रॉन्गर बेस हुआ, ये आपका वीकर बेस हुआ। तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, कॉपी कर लो। यानी कि आपका ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। वील टेक मोर एग्जांपल्स, करेक्ट। दोनों में आप सेम कैटेगरी से कंपेयर करते हो, आप एसिड को एसिड से कंपेयर करते हो, आप बेस को बेस से कंपेयर करते हो। लिख लिया सभी ने? Okay. Now, before we go into too much detail here, ठीक है, before we go into too much detail here, we'll quickly discuss कि एक acid या base का आप strength कैसे निकालते हो, ठीक है, how to determine whether something is a strong acid or a weak acid, ठीक है। Very quickly we'll just discuss strength of acids, correct, ठीक है। ना देखो, अब आप किसी भी चीज का या कोई भी एसिड का आप स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो, ठीक है, या आप कैसे डिटरमाइन करते हो। देखो, कोई भी एसिड जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज HX, ठीक है। व्हाई? बिकॉज HX गिव्स यू H प्लस प्लस X माइनस, ठीक है। सो कोई भी एसिड को आप रिप्रेजेंट करते हो एज HX बिकॉज इट गिव्स यू H प्लस एंड X माइनस, ठीक है। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये हम बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये हम बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, ठीक है। अगर X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइयर है, ठीक है, तो HX जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा, ठीक है। बेसिकली H जिसी भी एटम से कनेक्टेड है, ठीक है, H जिसी भी एटम से कनेक्टेड है, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, देन एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। बट दिस यू ओनली यूज अलोंग अ पीरियड, ठीक है, दिस यू ओनली यूज अलोंग अ पीरियड, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लेता हूं CH4, ठीक है, NH3, H2O एंड HF, पे अटेंशन, ठीक है, पे अटेंशन। यहां पे H जो है किससे कनेक्टेड है, बताओ कौन से एटम से कनेक्टेड है? करेक्ट, यहां पे कनेक्टेड है कार्बन से। H जो है वो कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पे H जो है वो किससे कनेक्टेड है बताओ? करेक्ट, नाइट्रोजन से। यहाँ पे H जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ पे H जो है वो फ्लोरीन से कनेक्टेड है। क्या पहले ये पार्ट सभी को समझ में आया? ठीक है, वेरी। इसमें क्या चीज समझना था, H जो है वो N से कनेक्टेड होगा, H जो है वो O से कनेक्टेड होगा। H कौन से एटम से कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ हमने अभी जस्ट क्या फैक्टर डिस्कस किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इट इंक्रीजेस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बट दिस इज अलोंग अ पीरियड, ठीक है, दिस इज अलोंग अ पीरियड। सो अब अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स क्या हो रहा है बताओ? करेक्ट, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगा बताओ? एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, डू नॉट यूज योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आप अगर प्रीवियस आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से करोगे तो आपको दिक्कत ही होगा। वी आर नो लॉन्गर टॉकिंग अबाउट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करोगे तो CH4 जो है वो आपका वीकेस्ट आएगा, फॉलोड बाय NH3, फॉलोड बाय H2O, ठीक है, फॉलोड बाय HF। क्या पहले ये पार्ट सभी को क्लियर हुआ? Is this clear to everyone? ठीक है, now this is important part, this is important part along a period। ठीक है, ये चीज जो है along a period है, बट यहीं पे ही, ठीक है, the other factor is size, ठीक है, which is more relevant down the group, which is more relevant down the group। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर साइज जो है वो इंक्रीज करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, if size of x, ठीक है, if size of x increases, acidic strength also increases। ठीक है, let's take a very simple example of H2O, ठीक है, H2O and H2S। अब इसमें ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या है, वो तो सेम ग्रुप को बिलोंग करते। ठीक है, नाउ यहाँ पे किसका साइज लार्जर होगा बताओ? करेक्ट, सल्फर का साइज लार्जर होगा। ठीक है, विच मीन्स कि अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करो तो H2O जो है वो वीकर आएगा। ठीक है, H2S जो है वो स्ट्रॉन्गर आएगा। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर आप लेते हो HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पे, दिस इज ऑल डाउन द ग्रुप, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आएगा बताओ? करेक्ट। ठीक है, तो अब अगर आप इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करते हो तो आपका वीकेस्ट जो है वो HF आएगा, फॉलोड बाय HCl, फॉलोड बाय HBr, फॉलोड बाय HI। ठीक है, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो। क्या आप लोगों ने यहां तक कॉपी कर लिया? करेक्ट, डाउन द ग्रुप अब आप और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते हो। ठीक है, डाउन द ग्रुप वी चेक साइज। कंप्लीट हुआ? ओके, नाउ पे अटेंशन। ठीक है, पे अटेंशन। arrange question is, or example is, arrange as per basic strength। ठीक है, अरेंज एज पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, देखो ध्यान दो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला मैं आपको बता रहा हूं, आपको अरेंज करना है एज पर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बट हमें इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो नहीं पता है। ठीक है, हमें क्या पता है? हमें HF, HCl, HBr, HI का एसिडिक स्ट्रेंथ पता है, यस और नो? ठीक है, सो हमें इनका बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है, बट वी एक्चुअली नो द ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स। ठीक है, हमें HF, HCl, HBr एंड HI, हमें इसका ऑर्डर जो है वो पता है। करेक्ट, ठीक है, हमें इसका ऑर्डर जो है वो पता है। ठीक है, एंड कॉन्जुगेट एसिड का ऑर्डर क्या है? कॉन्जुगेट एसिड का ये ऑर्डर है, यस और नो? ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो मुझे क्या देगा बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? करेक्ट, वो वीक होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो HI है, तो मेरा वीकेस्ट क्या हो गया? ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट अगर मेरा HI हो गया तो मेरा वीकेस्ट बेस मेरा मतलब था, तो मेरा वीकेस्ट बेस क्या हो गया? वो तो I माइनस हो गया। ठीक है, अब अगर HF मेरा यहाँ पे वीकेस्ट एसिड था तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या बन जाएगा? F माइनस बन जाएगा।
ठीक है। सो अब अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करोगे तो वो एग्जैक्टली इसका उल्टा आ जाएगा, दैट इज एफ माइनस, ठीक है, सी एल माइनस, बी आर माइनस एंड आई माइनस। ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट। करेक्ट, सिंपली आपको रिवर्स करना है। क्योंकि मुझे बेस का ऑर्डर नहीं पता था ना, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहां से नहीं निकाल सकता था, तो इसलिए मैंने यहां से करके इसका आंसर निकाला। बता रहा हूँ नेक्स्ट डे तो क्या करेंगे, बता रहा हूँ। पहले ये सभी ने कॉपी कर लिया। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, सपोज करो आपको अरेंज करना है, अरेंज, ठीक है, एज गिवन। ध्यान दो आप, ठीक है, अरेंज एज गिवन। आपको अरेंज करना है CH3COO माइनस, ठीक, कॉमा कॉमा HSO4 माइनस एज पर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एज पर बेसिक स्ट्रेंथ। एक बार आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करो। आप ये वाला खुद से ट्राई करो, देखो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। करेक्ट, आप इनका एसिड्स लो, ठीक है, आप इनका एसिड्स लो, फिर तो आपको क्लियरली समझ में आ ही जाएगा। चेक करें, ठीक है, वो ग्रेडेंट सिंबल नहीं है, वो कॉमा था, ये कॉमा था। ओके देखो, सो दिस इज वेरी सिंपल। मैं डायरेक्टली इनका बेसिक्स मैं डायरेक्टली इनका बेसिक स्ट्रेंथ जो है सपोज करो नहीं निकाल सकता, ठीक है, तो आई विल कन्वर्ट दीज इनटू एसिड्स। ठीक है, तो एसिड में क्या आएगा, एक तो मेरा CH3COOH है, ठीक है, दूसरा मेरा क्या है, दूसरा H2SO4 है। ठीक है, अब यहां पर तो मेरे को बहुत ही क्लियरली पता है, ठीक है, अब यहां पर तो मेरे को बहुत ही क्लियरली पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑब्वियसली H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, अब अगर ये मेरा स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट, ये जो है मेरा वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे मेरा वीक एसिड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, सेम, अरेंज एज पर गिवन। ओके, अरेंज एज पर गिवन। Okay, so you have CH3 minus, NH2 minus, OH minus and F minus, again basic strength। करो। अरे आपको पता नहीं क्या कि H2SO4 एंड एसिटिक एसिड दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? ये तो आपको पता ही है, H2SO4 इज ऑब्वियसली अ स्ट्रॉन्गर एसिड। F माइनस, अच्छा ये F माइनस। बेसिक स्ट्रेंथ, हो गया? ठीक है ना, अब मुझे बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है, बट मैं डायरेक्टली तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो मैं नहीं निकाल सकता। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कन्वर्ट ऑल ऑफ दीस इनटू एसिड्स। ठीक है, अब अगर मैं इन सभी को एसिड में कन्वर्ट करूं, ठीक है,
यानी कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे CH4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा NH3 आएगा, यहाँ पे यहाँ पे H2 आएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे HF आएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर तो एसिड स्ट्रेंथ मुझे पता है, यहाँ पे विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, देखो चेक करो, समझ में आया सभी को? ठीक है, विल नॉट टेक मोर एग्जांपल्स, वील जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। क्या यहां तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लिया, ओके। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। ओके, so today we have started ionic equilibrium. ठीक है, ध्यान दो, ionic equilibrium में the first part that we have discussed is acid base theory. ठीक है, acid base theory को हम majorly 3 categories में divide करते हैं। ठीक है, there are obviously more theories but for our purpose we will discuss 3. ठीक है, the first concept is your, ध्यान दो, मुझे बोलने दो। ठीक है, the first concept is your Arrhenius acid bases. The second concept is your Bronsted-Lowry acid base. ठीक है, the third is your Lewis concept or your Lewis acid basis. ठीक है, Lewis concept हम तक डिस्कस नहीं किया है। Now according to Arrhenius theory, ठीक है, everybody pay attention, according to Arrhenius theory, acids are substances which provide H plus in solution. ठीक है, in aqueous solution, ध्यान दो, bases are substances which provide OH minus in solution. ठीक है, तो Arrhenius acids and bases are those acids and bases जो कि आप अब तक पढ़ते आए हो। ठीक है, whatever is a normal acid and base according to you is basically from Arrhenius theory and this is the most used theory. ओके, सो ये आपका बेसिक Arrhenius theory हुआ कि अगर H+ प्रोवाइड कर सकता है तो एसिड, अगर OH माइनस प्रोवाइड करता है तो ये हुआ बेस। दिस इज एज पर Arrhenius। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया Bronsted-Lowry कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो एज पर BL कॉन्सेप्ट, एसिड इज समथिंग व्हिच प्रोवाइड्स H+ इन सॉल्यूशन। ठीक है, बट बेस इज समथिंग दैट एक्सेप्ट्स H+। ठीक है, यहाँ पे दिस इज नॉट द सेम एज Bronsted बेस, सॉरी दिस इज नॉट द सेम एज Arrhenius बेस। तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखना है, डेफिनेशन जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एसिड जो प्रोडक्ट देगा दैट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, कोई भी बेस जो प्रोडक्ट देगा दैट इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि वो किसी और का पेयर है। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस किसी एसिड से आता है, कॉन्जुगेट एसिड किसी बेस से आता है। ठीक है, सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के बीच में डिफरेंस जो है दैट इज ऑलवेज ऑफ 1H+। अगर आप कभी भी 2H+ या 3H+ या कोई भी और डिफरेंस देखो तो दैट इज नॉट अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, इसके अलावा देखो हमने एग्जांपल लिया कि अगर आपको किसी चीज का कॉन्जुगेट बेस लिखना है, ठीक है, जैसे कि H2PO4- का आपको कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो दैट इटसेल्फ इज एक्टिंग एज एन एसिड। ठीक है, अगर आपको किसी चीज का कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो इटसेल्फ इज बिहेविंग एज अ बेस। क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, इसके अलावा तो सिर्फ मैंने एग्जांपल्स ही दिए थे। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि भैया अगर आपको कुछ भी दिया गया है तो उसका कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड आप कैसे लिखोगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इज नॉट एवरीथिंग कैन बिहेव बोथ एज एन कॉन्जुगेट एसिड एंड अ बेस। ठीक है, सॉरी, नॉट एवरीथिंग कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। कुछ होता है जो कि सिर्फ आपका एसिड, या कुछ होता है जो कि सिर्फ आपका बेस के तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड टेकन सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, डिफरेंस इज ऑफ 1H+। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड डिस्कस्ड कि आपका, ठीक है, आप एक बार रिवाइज करो, अपने नोट्स चेक करो। ठीक है, नाउ इसके अलावा फिर देखो हमने क्या डिस्कस किया कि आपका इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स वीक एसिड बेस। ठीक है, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स वीक एसिड बेस। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग जो है वो आपको वीक देगा, वीक जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग देगा। कहने का मतलब इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस इट विल गिव यू, बताओ, इट विल गिव यू, if you have a strong base it will give you, correct, it will give you a weak acid. ठीक है, strong base will give you a weak acid. Similarly रिवर्सिबल है नहीं है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, रिवर्सिबल है या नहीं वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल आपको यही समझना है कि इस तरह से आपका रिएक्शन बनता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास है एक स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो क्या देगा बताओ,
करेक्ट, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो आपको देगा एक वीक बेस, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स वीक एसिड एंड वीक बेस। इसके अलावा देखो हमने डिस्कस किया, कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स आप कैसे निकालते हो, ठीक है, सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आप कहाँ गया, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, हाँ, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आप निकालते हो यूजिंग टू फैक्टर्स, ठीक है, टू कॉमन फैक्टर्स। अभी अगेन हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, बट फॉर आवर यूज हम इसको यूज कर सकते, फॉर आवर मैटर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट दिस इज यूजफुल ओनली अलोंग अ पीरियड, ठीक है, दिस इज यूजफुल ओनली अलोंग अ पीरियड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। द अदर फैक्टर इज साइज व्हिच इज कॉमनली यूज्ड इन योर ग्रुप, ठीक है, अगर साइज इंक्रीज करता है तो आपका एसिड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ एंड एसिड स्ट्रेंथ आर एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। यू एब्सोल्युटली नीड टू रिवाइज दिस, ठीक है, ये आपको रिवाइज करना ही करना है, वरना आप नेक्स्ट क्लास सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यू एब्सोल्युटली हैव टू रिवाइज दिस, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ध्यान दो, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो मार्क्स जो करेक्टेड नहीं है, जो मार्क्स आपको भेजा गया था जो कि गलत था, ठीक है, दैट इज बीइंग करेक्टेड, द अपडेटेड मार्क्स विल बी सेंड टू यू आइदर टुडे और टुमारो, ठीक है, आपको एक दो दिन में करेक्टेड वाला मिल जाएगा। आई डोंट थिंक आपको रैंक मिलेगा, बट आई एम श्योर आप लोग आपस में कंपैरिजन कर ही सकते हो। व्हाट्सएप का क्या करें, अभी से क्यों टेंशन ले रहे हो, वो तो 8 फरवरी को है ना, तब का तब देखेंगे, अभी तो व्हाट्सएप को ही चलने दो, ठीक है। Okay, that's it for today. See you. Thank you.